मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में एक गोला दिया हुआ है जिसका व्यास है, कितना व्यास है? इस गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। हाँ भैया, लगा था ये वृत्त, अब लग रहा है ये गोला। हाँ जी, अब लग रहा है ये गोला जिसका, ये क्या था? हाँ जी, अब लग रहा है ये गोला। इस गोले को कन्वर्ट किया गया है और एक लंबा पतला सा तार बनाया गया है। लंबा पतला सा तार बनाया गया है। इस तार का व्यास कितना है? इस तार का व्यास है हमारा 2 सेंटीमीटर। समझ लेना, व्यास कितना दिया हुआ है गोला का? 14 सेंटीमीटर। और इस बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, कोई तकलीफ नहीं। इसको आप बनाओ, तब तक इधर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। हाँ भैया, तो ध्यान से आपको समझना है। आप बताओगे इस गोले के लिए, क्या इस गोले के लिए आपको बताना है CSA क्या होगा, और CSA नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया जिसको हम लोग KSA भी कहते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा ये हमको बताना है, आपको बताना है। ये हमारा अर्धगोला है, इस अर्धगोले के लिए CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा। अगेन ये बेलन है, इस बेलन का CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ध्यान दो, ये गोला का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगेन इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब। अर्धगोला का CSA, मेरा गोला का सरफेस एरिया 4πr² था। अर्धगोला का CSA कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 2πr² होगा, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA हमारा 3πr² होगा। इसका वॉल्यूम हमारा 2/3πr³। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। अगेन बेलन की बात करें, बेलन का CSA हमारा 2πRH होता। अगेन TSA की बात करेंगे तो 2πRH में हम लोग जोड़ देंगे πr² प्लस πr², मतलब 2πr² जोड़ देंगे। अगेन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होता है πr²H। चलो यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। इसका व्यास दिया हुआ, इसका व्यास दिया हुआ। क्योंकि इस गोले को कन्वर्ट किया गया है, बेलन बनाया गया है, तो इस गोला का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। हमको निकालना क्या है? हमको जो है इसका लंबाई निकालना है, H का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। हाँ भैया, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर होगा। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता? बेलन के आयतन का फॉर्मूला और गोले के आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हाँ जी, हम लोग जानते हैं ना, बिल्कुल सही, 4/3πr³। हाँ जी। अगेन यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को, दोनों में R डिफरेंट है, इसका R अलग है, इसका R अलग है। गोले के लिए R क्या हो जाएगा? गोले के लिए R होगा 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा। और इस बेलन के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? इस बेलन के लिए त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो बेलन के लिए त्रिज्या R2, गोले के लिए त्रिज्या R1। हाँ जी। अब देखो कौन कौन मिल रहा, पाई मिल रहा, पाई को उड़ा दो। और कोई मिल रहा? नहीं मिल रहा। अब यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। क्या बेलन का H दिया हुआ? नहीं, ये तो हमको निकालना ही है। तो R2 का स्क्वायर गुना H इक्वल टू 4/3। R2 दिया हुआ था, R2 दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो R2 की जगह पर 1 पुट कर देंगे, R1 की जगह पर 7 पुट कर देंगे। क्यों? यहाँ H बराबर क्या हो गया भैया? H बराबर 4 गुना 7 गुना 7 गुना 7/3। इतना आपका आंसर H का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कोई देरी नहीं लगाना है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं ये इसका आंसर आपका बना होगा, ये आपसे सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान में रखना, गोले का आयतन क्या होता, अर्धगोले का आयतन क्या होता, बेलन का आयतन क्या होता, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ जी, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपका,
ध्यान में रखना, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। ए बिंदु का नियामक है 3,5 और बी बिंदु का नियामक है -1,7। ये ए बी पॉइंट दिया हुआ है। इस ए बी पॉइंट को कोई पी पॉइंट जो है समद्विभाजित कर रहा है। ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित समझते हो? समद्विभाजित का मतलब होता है ये और ये बराबर हो गया, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। ये अनुपात 1 है, ये अनुपात 1 है, 1:1 के रूप में ये विभाजित कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आपको बताना है इस पी पॉइंट का नियामक क्या होगा। इस पी पॉइंट का नियामक क्या होगा ये आपको बताना है। x, y का वैल्यू क्या होगा, इसको आप बनाओ, तब तक हम लोग इधर रिवीजन करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें जो हम लोग क्या क्या देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ए और बी पॉइंट है। ए बिंदु का नियामक x1, y1, बी बिंदु का नियामक x2, y2। उस कंडीशन में d बराबर फॉर्मूला होता है, इस दोनों को घटाओ, x2 और x1 को घटाओ, इसका होल स्क्वायर करो, प्लस y2 और y1 को घटाओ और इसका होल स्क्वायर करो, फिर रूट अंडर कर दो। ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेकंड जो हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर इसके बीच में कोई पी पॉइंट आ जाए, अब हमको इस पी पॉइंट का नियामक निकालना है। अगर इसका अनुपात m1 अनुपात m2 हो तो उस कंडीशन में जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं खंडन फॉर्मूला, हाँ जी सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, हमको पी एक्स वाई निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहाँ पर p पॉइंट है, a पॉइंट का नियामक x1, y1। ओ भैया ये बातें हैं, हाँ जी। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। उस कंडीशन में इसका अनुपात m1 है, इसका अनुपात m2 है। तो m1 m2 दिया हुआ, तो x बराबर क्या होगा, इस m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m1 x2 प्लस इस m2 का मल्टीप्लाई m1 x1 के साथ, m2 x1 बटे m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ देना है। अगेन इस y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू इस m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ, m1 y2 प्लस अगेन इस m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, m2 y1, दोनों को जोड़ देना है। दोनों में m1 और m2 को जोड़ते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोग का x y का नियामक निकल जाएगा। अगेन तीसरा चीज जो हमको ध्यान में रखना होता, अगर ये a b पॉइंट में p जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो इसका मध्य बिंदु हो, भैया जी यही तो हमको जानना था। ये एक्स वाई अगर इसका मध्य बिंदु होगा, 1:1 में बांटेगा, उस कंडीशन में x बराबर क्या होता, सिंपल सा m1 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, m2 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाय m1 प्लस m2, मतलब m1 1 m2 1, तो x1 प्लस x2 बाय 2, मतलब इस दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। y का वैल्यू क्या होगा, सब का वैल्यू 1 पुट करो, तो y1 प्लस y2 बाय 2, इस दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, y1 प्लस y2 बाय 2। और एक लास्ट चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि क्या, एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 x1, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, प्लस x2 प्लस x3। इसमें जो है क्या करना है, 23, 31, 12, तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। बस ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को जो है इस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अब एक्स वाई क्या होता, ध्यान से समझना है। इस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, हाँ जी हम लोग जानते हैं ये मध्य बिंदु है, तो एक्स बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ना, 3 प्लस -1 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा हो गया आपका 2/2 1 निकल गया। अगेन y बिंदु का नियामक कितना हो गया, तो y बिंदु का नियामक इस दोनों को जोड़ो, 5 प्लस 7 बटे 2, 7 5 12 बटे 2, मतलब 6 हो गया। अर्थात अतः pxy पॉइंट कितना निकल गया, p पॉइंट, तो निकल गया हमारा 1,6। कोई समस्या, ठीक है, आपका सही हुआ होगा। इसमें हमको ध्यान में रखना इस चीज को, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है
ठीक है, m1h2 प्लस m2f1 बटे m1 प्लस m2। उम्मीद करते हैं दो क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन आपका बन गया होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन। और भैया रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है? हाँ जी, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से हम लोग रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बड़ी तीव्र गति से हम लोग रिवीजन के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें रेडियस जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको बताना है अगर एंगल जो है 45 डिग्री हो, कितना एंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा? अगर एंगल 45 डिग्री है तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो समझना है, इसका आप क्षेत्रफल निकालो। तब तक हम लोग इधर विचार विमर्श करते हैं। ध्यान से समझो, अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर कोई दो सर्कल है, अगर त्रिज्या इसको दो भाग में बांटेगा, मतलब अगर दो त्रिज्या मिलके इसको दो भाग में बांटेगा, एक बड़ा वाला भाग एक छोटा वाला भाग, इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हुआ। ऊपर वाला भाग जो है वो दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ, ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। इसका ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए हैं। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बटे 360। एक बात समझ लो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और ये जो लंबाई है, दोनों लंबाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते, दोनों लंबाई निकालने का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता। क्या फॉर्मूला होता? पहले तो क्षेत्रफल को ध्यान में रखना है। ये क्षेत्रफल है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये भी आपका लघु त्रिज्यखंड का ये लंबाई है। ठीक, तो दोनों में थीटा बटे 360 करना। ये थीटा यहाँ का एंगल, हाँ जी, इसमें मल्टीप्लाई कर देना क्षेत्रफल वाले में। किसमें भैया? क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई आर स्क्वायर लिख लिए। और एल वाले में क्या करना? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो इसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना। बस यही करना है आपका, ये फॉर्मूला रेडी है। अगेन ये सब तो हम लोग जानते हैं। अगर क्या भैया, अगर एक जीवा इस वृत्त को दो भाग में बांटेगी तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड यहां से हम लोग जान गए, ये मेरा लघु वृत्तखंड, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्तखंड के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का? भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाए? तो सिंपल सा हम एक काम करेंगे, इसमें दो त्रिज्या मिला लेंगे। तो ये हमारा एक ओपन माइंड रखो, ये क्या हो रहा, एक त्रिज्यखंड में अगर इसको घटा देंगे, किसको? इसको घटा देंगे, तो हमारा वृत्तखंड निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्यारा सा काम करते हैं, क्या काम करेंगे हम लोग? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। इसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। हाँ जी, ये तो बात हो गई। अगर यहाँ पर समझते हैं, अगर ये त्रिज्यखंड की बात की जाए तो दीर्घ त्रिज्यखंड किस प्रकार निकाला जाए? तो भैया दीर्घ त्रिज्यखंड किस प्रकार निकाला जाए? तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर में अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम लोग इसको घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे, तो हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, इसको अगर हम लोग घटा देंगे पाई आर स्क्वायर में, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा दिए, इसका मतलब ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। सेम वही फंडा यहाँ पर, ये लघु वृत्तखंड था, अगर हमको ये निकालना होगा पूरे पाई आर स्क्वायर में इसको घटा देंगे तो हम लोग का दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। चल हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको दिया क्या क्या है, इसमें हमको r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताओ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ 45 डिग्री,
45/360 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7, इसी 7 से ये 7 कट गया, 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 3 अट्ठे 24, 7 दूनी 14, 4 1, 7 14 1 15, 8 नहीं, इतना सेंटीमीटर है ना, ये आपका आंसर निकल जाएगा 154/8। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 77/4। ठीक है जी, चलो हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपका 3 में से तीनों क्वेश्चन सही हुआ होगा, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ जी, चलो अब फटाफट से हम लोग क्या पढ़ने वाले ये तो आपको पता ही होगा। हाँ भैया, वैसे आपने मुझसे कहा था, हाँ जी, आपने कहा कि भैया हम लोग जो है त्रिकोणमिति का आधा पढ़ चुके हैं, भैया आधा के बाद बताइए। कोई नहीं, हम लोग आप जो आधा पढ़े हो ना उसका भी तत्काल हम लोग फटाफट से आज सिर्फ रिवीजन करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में या अगले लेक्चर में हम लोग जो है आगे की पढ़ाई करेंगे। आज सिर्फ रिवीजन चलेगा और कुछ ना चलेगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में क्या पूछा गया उसको देखेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो घबराना नहीं है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में पहला चीज जो हमेशा ध्यान में रखना है, भैया स्टार्ट ही आप कर रहे हैं लाल कक्का से, मतलब ये क्या था, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ठीक, यहाँ पे एल क्या है, आपको एल समझना है लंब, ए क्या है, ए समझना है आधार, और के क्या है, के समझना है कर्ण। जैसे एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, बहुत प्यारा सा ट्रायंगल लिए, इसमें कैसे जानेंगे कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। हम लोग जानते हैं इसमें ये 90 डिग्री का कौन है, जो 90 डिग्री के सामने में रहता भुजा उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। लेकिन लंब और आधार ये दो ऐसा टर्म है जो कि चेंज होता है। लंब आधार मतलब कैसे, हम लोग तो जान गए 90 डिग्री के आगे में ये है तो ये कर्ण हो गया, लेकिन किसको आधार माने किसको कर्ण माने, तो यहाँ पर एंगल पहले जानना होगा। इसे ये एबीसी ट्रायंगल है, अगर इस कोण के तहत, कौन सी के तहत, ये अगर इस कोण के तहत मैं कहूंगा आपको एंगल निकालना है, तो जो कोण थीटा एंगल के सामने का जो भी कोण होगा, जो भी एंगल का सामने, जो भी एंगल के सामने का कोण, मतलब जो भी एंगल के सामने का भुजा होगा उसको लंब कहेंगे। ये बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है, पहले थोड़ा देर कंट्रोल हो जा, शांत, डीप ब्रेथ, कंप्लीट। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग जान गए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाई, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, बिल्कुल सही। और जो बच गया वो आधार। दो चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। क्या, ये पहला चीज 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, दूसरा चीज एंगल के सामने की भुजा लंब कहलाती है। एंगल के सामने की भुजा लंब कहलाती है, मतलब अगर ये रहेगा, ये अगर इस तरह का समकोण त्रिभुज है, अगर हम लोग इस एंगल की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ण कौन होगा, इस एंगल 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। हाँ भैया जी, अगेन इस एंगल के सामने की भुजा ये हमारा लंब हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं। जो बच गया वो आधार हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, आपको बताना है। क्या बताना है, अगर इस एंगल की बात करो, एक बार फिर से समझ लेते हैं ना, इसमें समझने वाली बात है। फिर से देखो क्या समझना है, फिर से देखो, समझना है, इसको समझ ही लेना है। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाया, बिल्कुल सही। इस एंगल को ले रहे हैं, जो एंगल लिए उस एंगल का सामने के भुजा को हम लोग लंब कह दिए, जो बच गया वो आधार हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना है। मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, लंब कर्ण आधार किस प्रकार निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ दोस्त का नाम याद करने के लिए देंगे। पूरे ये त्रिकोणमिति में सब जगह ये आपको काम देगा। भैया जी आप हमको जो है मेरे दोस्त का नाम याद नहीं रहता, आप हमको जो है दोस्त, हमको अपने दोस्त का नाम बताइएगा, नहीं जी, आपको मैं त्रिकोणमिति के अच्छे वाले दोस्त का नाम बताऊंगा। एक होता है सीधा दोस्त, जो हर काम में सीधा साधा रहता, सीधा फ्रेंड, हाँ जी। एक होता है उल्टा दोस्त, उल्टा खोपड़ी का दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सीधा दोस्त में कौन कौन आता? साइन का सीधा दोस्त कौन है? तो भैया साइन का सीधा दोस्त कॉस है। ठीक है, मैं पूछूंगा साइन का सीधा दोस्त कौन है और साइन का उल्टा दोस्त कौन है? कोसेक है। ये हमेशा ध्यान में रखना। अगेन कोसेक का सीधा दोस्त कौन है? भैया कोसेक का सीधा दोस्त सेक है। बिल्कुल सही। और कॉस का उल्टा दोस्त कौन है? कॉस का उल्टा दोस्त सेक है। ठीक। अगेन टेन का सीधा दोस्त कॉट है और टेन का उल्टा दोस्त कौन है? टेन का उल्टा दोस्त भी कॉट है। एक बहुत अच्छा हमको टेन ही लगता, चाहे सीधा दोस्त लो या उल्टा, सब में एक समान। समझ रहे हो ना? सब में एक समान। टेन भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोसेक का सीधा दोस्त कौन होगा? तो भैया कोसेक का सीधा दोस्त कौन होगा? कोसेक का सीधा दोस्त सेक हो जाएगा। कोसेक का उल्टा दोस्त कौन होगा? कोसेक का उल्टा दोस्त साइन हो जाएगा। ध्यान में रखना। सेक का सीधा दोस्त कौन होगा? भैया ये क्यों याद करवा रहे हैं? बहुत ही काम देगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना बहुत काम देगा, बहुत हेल्पफुल चीज है ये सिर्फ ध्यान में रहेगा ना, आपका दिमाग यूं दौड़ेगा, आपको पता नहीं है। ध्यान से समझो। सेक का सीधा दोस्त कौन है? भैया सेक का सीधा दोस्त कोसेक है। सेक का उल्टा दोस्त कौन है? सेक का उल्टा दोस्त कोस है। इसको बस ध्यान में रखना, ऑल टाइम ध्यान में रखना ये चीजें, ठीक। और 10 कोट में तो शक ही नहीं करना, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना, साइन का और कोसेक का। और ये वाला 10 कोट को ध्यान में ही नहीं रखना है, ठीक है। साइन का सीधा दोस्त कॉस, कोसेक का सेक, कॉस का सीधा दोस्त साइन, सेक का कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। बहुत अच्छे। ये तो ऑलवेज ध्यान में रहेगा कि 10 का उल्टा कॉट होता और 10 का सीधा भी आपका सीधा दोस्त भी आपका कॉट ही होता है। हाँ जी, ये हमेशा ऑल टाइम ये ध्यान में रखना आपको। चलो यहाँ पर आते हैं। हाँ, ध्यान से समझो। अब लाल काका हम क्या देख रहे थे, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर पहला टर्म है लंब बटे कर्ण। भैया लंब बटे कर्ण क्या होता? लंब बटे कर्ण क्या होता है? यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? तो लंब बटे कर्ण को ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला जो ये है मेरा साइन वाले दरवाजे में आता, किसमें? इसमें उल्टा दोस्त वाले में आता है। ये वाला कंडीशन इसमें आ गया। लंब बटे कर्ण किसको कहेंगे? साइन थीटा को कहेंगे। बिल्कुल सही, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं। अगेन आधार बटे कर्ण किसको कहेंगे? ये कहेंगे हम लोग, ये साइन वाला हो गया। आधार बटे कर्ण कॉस, कॉस थीटा, मतलब आधार बटे कर्ण किसको कहेंगे? ध्यान में रखना, ऑलवेज ध्यान में रखना है, कॉस थीटा को हम लोग आधार बटे कर्ण कह दिए। अब लंब बटे कर्ण tan वाला, तीनों आ गया। इस डिब्बे को हम लोग कहेंगे, ये डिब्बा नाम दे दिए, इसके लिए ये चीज आ गया, अंतिम वाले के लिए ये चीज आ गया। ऑल टाइम ध्यान में रखना, ठीक। एक फिर से बोलते हैं, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। इसका उल्टा कर दे, जैसे ही उल्टा करेंगे तो उल्टा दोस्त आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कर्ण बटे आधार तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हमारा ये हमारा कोसेक थीटा हो गया। अरे कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब क्या हो गया? कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार सेक थीटा और आधार बटे लंब आपका कॉट थीटा। इस बात को ध्यान में रखो एक बार फिर से। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार कॉस का उल्टा सेक थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। हाँ जी, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये खास क्यों है ये समझते हैं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना, एक क्वेश्चन बैंक का ही हम लोग क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन लेना बेहतर है हम लोग के लिए। बिल्कुल सही बात। देखो समझना है, बात को अच्छे ढंग से समझना है हम लोग को, ठीक है जी। हाँ जी, कोसेक थीटा दिया हुआ है 17/8 कोसेक थीटा दिया हुआ है।
ये अब हमको tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होगा ये निकालना है, ठीक। कोई तकलीफ, ये 2021 में पूछा गया। चलिए ध्यान से समझना है। देखो कोसेक थीटा, अभी हम लोग देखे लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। कोसेक थीटा आ कहाँ रहा है, हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता, इसका भी उल्टा कर देंगे, है ना। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता, तो कर्ण बटे लंब मेरा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बटे लंब। तो ये कोसेक थीटा का मतलब होता है, देखो ध्यानपूर्वक समझना, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कि कोसेक थीटा इक्वल 17/8, लेकिन हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता, कर्ण बटे लंब। बिल्कुल सही बात। एक हम चित्र बना लेंगे, चित्र बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। चित्र बना लिए, अब यहाँ पर ये थीटा ले लिए, ठीक है। अब इसमें ये कर्ण है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब सोचो यहाँ पर कर्ण मेरा 17 है, लंब मेरा 8 है, आधार नहीं दिया हुआ, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय वो यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, हम लोग जानते हैं नाउ, हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगेन कर्ण दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर। अगेन लंब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। आधार दिया हुआ नहीं दिया हुआ, आधार निकाल लेंगे, आधार का स्क्वायर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, आधार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 17 का स्क्वायर 17 289, 8 8 64, आधार का स्क्वायर ये घट गया, कितना हो गया, 9 में 4 गया 5, 8 में 2 225, 15 15 225, मेरा आधार निकल गया 15। स्क्वायर इधर भेजेंगे रूट हो जाएगा। आधार कितना निकल गया, बोलो आधार कितना है 15, आधार मेरा 15 निकल गया। आधार का काम तमाम, हाँ जी आधार का काम तमाम। इसको ध्यान में रखना, ऑल टाइम इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ऑल टाइम ये ध्यान में रहना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ उल्टे दोस्त को ध्यान में रखेंगे, क्या, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हाँ जी चलो, आधार निकल गया हम लोग का 15। अगेन इसके आगे अब क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है हमको। और tan का फॉर्मूला देखते हैं, tan क्या होता, लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब निकाल देंगे भैया जी, लंब कितना है इसमें 8 है, आधार कितना है 15, तो हो तो गया 8/15 निकल गया। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन। आप बताओगे तो छोटे, सेक थीटा क्या होता भैया, सेक थीटा क्या होता, बताओ सेक थीटा क्या होता है। तो पहले जानो ये बात, सेक थीटा किसका दोस्त है, सेक थीटा का उल्टा दोस्त कौन है, सेक थीटा का उल्टा दोस्त है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ऐसे ध्यान में रखना है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत बहुत और भी अच्छा क्वेश्चन है, सुन के मजा आ जाएगा। 2021 का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 4/3। हमको tan थीटा दिया हुआ है, तो हमको तब जाकर के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये निकालना है। हाँ जी चलो, अब देखो कैसे करना है, ये दिया हुआ है सॉल्व। tan थीटा मतलब होता क्या, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। हाँ भैया लंब बटे आधार होता, तो 4/3 हो गया। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, आप चाहो तो इस एंगल को भी थीटा मान सकते हो। इस एंगल के कारण ये हमारा लंब हो गया,
ये हमारा आधार हो गया। हम लोग जानते हैं ना थीटा के सामने का भुजा लंब होता। ये हमारा कर्ण हो गया क्योंकि 90 के सामने का था। अब कर्ण कितना है? कर्ण नहीं है, लंब है 4, आधार है 3। लंब है 4, आधार है 3। अब हमको कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकलेगा? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जानते हैं ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान में रखना। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू कितना हो गया? कर्ण निकालना ही है हमको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3, 3 का होल स्क्वायर। कर्ण निकालो, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो गया, मतलब 5 हो गया। कर्ण हमारा 5 हो गया, कर्ण निकल गया। हाँ भैया, अब जो निकालना है उसको देखो ना। निकालना क्या है हमको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का लाल कक्का में क्या था? तो साइन थीटा का लाल कक्का में लंब बटे कर्ण था, तो लंब बटे कर्ण प्लस कॉस का क्या था? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब कितना है भैया जी? लंब है 4, आधार लंब है 4, कर्ण है 5, 4 बटे 5। अगेन आधार है 3, कर्ण है 5, 3 बटे 5, 4 3 7 बटे 5। ये आपका आंसर निकल गया। कितना प्यारा प्यारा था, मजा ही आ गया होगा। हाँ जी। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता? भैया यही तो याद नहीं रहा था। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? अरे जानो, कोसेक थीटा का उल्टा दोस्त क्या है? साइन थीटा, क्योंकि आप साइन कॉस टेन इसको याद किए हो। तो कोसेक थीटा का उल्टा है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब। इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब इससे और बेहतर क्वेश्चन लेंगे, समझ रहे हो? और बेहतर क्वेश्चन आपको बताना है। टेन थीटा दिया हुआ है √3, तो बताना है सेक थीटा क्या होगा। ये बताना है क्या होगा, ठीक है? देखो कैसे बनेगा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन। ये कब पूछा गया बताना है क्या? तो ये पूछा गया आपका 2021 में ही पूछा गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, टेन थीटा बराबर √3 बनाओ, ये सब बनना चाहिए आपसे। टेन थीटा का मतलब क्या होता है भैया? टेन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो टेन थीटा की जगह पर लंब बटे कर्ण लिख सकते। अरे मेरे दोस्त, टेन थीटा मतलब √3 है, तो टेन थीटा की जगह पर लंब बटे आधार कर्ण हम बोल रहे थे, लंब बटे आधार लिख सकते हैं। हाँ भैया जी, √3 हो गया, नीचे एक छिपा हुआ, बिल्कुल सही। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, इस एंगल को थीटा मान लिया, थीटा के सामने के भुजा को लंब कहेंगे, बाकी जो बचा उसको काले चोर लेके चले जाएंगे। और भैया ये तो अच्छी बात है, यहाँ √3 है, आधार मेरा 1, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखोगे ना, क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ला 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 ला। अब तो कर्ण कितना है? नहीं है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। हाँ जी, कर्ण नहीं दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 1, तो आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 + 1। अरे ये क्या इतना आसान था? 4 स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट हो गया। इसका मतलब कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। कर्ण हमारा 2 निकल गया। हाँ, निकालना क्या है? निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा किसका दोस्त है भैया? सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का दोस्त है। कॉस थीटा बराबर होता है क्या? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उल्टा दोस्त को हमेशा ध्यान में रखना, ऑल टाइम साथ देगा, उल्टा दोस्त भी और सीधा दोस्त भी। हाँ जी, चलो, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता?
आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा दो कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा में कर्ण बटे आधार। कर्ण दिया हुआ, हाँ भैया अभी तुरंत आप निकाले हैं, कर्ण कितना निकाले 2, आधार 1 निकाले, 2 बटे 1, तो निकल गया 2, बन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइएगा कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा बताना है आपको। हाँ जी, कॉट थीटा क्या होगा आपको बताना है। भैया कॉट थीटा क्या होगा ये आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी आप ही से पूछ रहे हैं ये चीज। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, मजा आएगा बनाने में, अभी तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ जी बहुत ही मजा आ रहा, बहुत ही मजा आ रहा है। ये तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जी, इसमें से कोई और क्वेश्चन जो बनाने में मजा आ जाए। ये क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, 2021 का ही क्वेश्चन है, सब 2021 में ही पूछा गया। अच्छा दूसरा भी ईयर का देखेंगे, समझना सब आसान है, कोई भारी नहीं है। कोसेक थीटा दिया हुआ है b बटे a, तो बताना है सेक थीटा का मान क्या होगा, बता सेक थीटा का मान। इसके बाद हम लोग अपने मन से देखेंगे, घबराइयो मत, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं, कोसेक थीटा b बटे a है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा वो देखते हैं। चलो कोसेक थीटा ये किसका उल्टा दोस्त, कोसेक थीटा का उल्टा दोस्त है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब बराबर b बटे a। इसका मतलब हुआ, देखो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना, कुछ अलग अंदाज से बनाना है। वहां पर क्या होता, अच्छा अभी तत्काल ऐसे बना, थोड़ा क्वेश्चन आप और बना लोगे तो एक नया मेथड मैं दूंगा, प्रॉपर मेथड रहेगा, उससे आप बनाओगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको जल्दी से जल्दी बनाना है, ठीक, तो इसमें इस तरह ही बनाओगे। देखो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है b, पहले जानो तो कर्ण कौन है, ये कर्ण है, इसको थीटा मान लेते, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है जी। कर्ण दिया हुआ है आपका b, लंब दिया हुआ है आपका a, आधार नहीं दिया, आधार निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं, इधर बनाने में दिक्कत होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है भैया जी, कर्ण है b, b का होल स्क्वायर और लंब कितना है a स्क्वायर प्लस आधार कितना है, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय सी यू। आधार को कुछ मानोगे क्या, नहीं, हम लोग आधार का आधार लिखेंगे, आधार का होल स्क्वायर। आधार को अकेला करना, इसको इधर भेजेंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आधार निकल गया हमारा, आधार तो निकल गया, स्क्वायर को इस साइड भेजो तो रूट हो गया, ये हमारा आधार हो गया, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ जी, निकालना क्या है, सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस में लाल कक्का में क्या था, आधार बटे कर्ण, तो उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार, बिल्कुल सही, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है सर जी, कर्ण है मेरा b, आधार कितना है, आधार है मेरा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। कितना प्यारा प्यारा था, बहुत ही दुलारा दुलारा क्वेश्चन है हम लोग का। हाँ जी, चूंकि आप पढ़ चुके हो ना, क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ जी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आपके साथ थोड़ा सा मजाक करूंगा, आपको मैं कुछ बनाने के लिए दूंगा, फिर आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक। भैया जी क्या मजाक करने वाले हैं आप मेरे साथ, तो ध्यान से आपको समझना है। हम लोग क्वेश्चन ले लिए, एक ट्रायंगल मैं आपको दे देता हूं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है 5, ये थीटा है एंगल, अच्छा बहुत थीटा ये ले लिए, अब ये थीटा लेंगे, जैसे ये थीटा लेंगे ये लंब हो जाएगा, तो भैया ये लंब हो गया, लंब, और ये आधार हो गया, हमको ये तो पता है। हाँ भैया, अगर ये 5 है और ये 4 है, ये 3 है,
4 चौके 16, 3 तिया 9, नहीं 9 16 9 9 चौ 15 25 5, ठीक। ये 5 ये 4 ये 3, ठीक। अब ध्यान से समझना है, इस ट्रायंगल में हमको जो है किसका वैल्यू निकालना वो देखो। पहला वैल्यू निकालो आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो। मजा आ गया भैया जी, क्या ही बात बोले। अच्छा एक चीज सोच रहे हो, साइन और कोसेक ये उल्टा दोस्त में आ रहा है, ध्यान में रखना, ठीक। मैं पूछूंगा, जब दो उल्टा दोस्त आपस में एक साथ आता है ना, वहां तबाही मच जाता है वही बात यहाँ पर होगा, जब ये दोनों आपस में आएगा ऐसा कुछ मचेगा, कोई रहेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक। कैसे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते। पहला नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है भैया? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इंटू कोसेक थीटा क्या होता है भैया? कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अच्छा जी, लंब कितना है? लंब है 4, कर्ण कितना है? कर्ण है 5, कर्ण है 5, लंब है 4, कट गया एक। मैंने कहा था ना ये तबाही मचा डालता है, इसको बगल में लिखो। क्या लिखना है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिखना है ये सब। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब ही हम उल्टा, जैसे हम उल्टा दोस्त को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो मर जाएगा सब, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। बहुत अच्छी बातें हैं इस बात। अरे ये क्या है भाई साहब, डर लगत है, उधर चल जा। हाँ जी, उधर उधर, हाँ जी, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। पढ़ाने दोगे कि नहीं? डीप ब्रेथ, आवाज करने दो उसको, आएगा देखा जाएगा। हाँ ध्यान दो, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। अब क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्या आपको पता है ये भी आपका वन होगा? ये करके देखोगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता? अच्छा जी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। जैसे ही उल्टा दोस्त आपस में आएगा वो मर जाएगा, सब बचेगा सिर्फ एक, सिर्फ उसके बीच में एकता बचेगा और कुछ ना बचेगा। उल्टा दोस्त इतना खतरनाक होता है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए, क्या देखे? उल्टा दोस्त का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। इस सब को एक जगह लिखोगे, ये सब एक जगह लिखोगे, ठीक। ये सारी बातें तो हो गई। अच्छा आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे भैया जी? साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या वैल्यू हो सकता है? अच्छा जी, इसका भी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्यों घबरा रहे हो? साइन और कॉस। अच्छा ये बताओ, यहाँ साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, ये तो सीधा दोस्त में है। कैसे भैया आप ये क्या कर रहे हो? ये उल्टा दोस्त, ये सीधा दोस्त, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे हम लोग पढ़े ना सीधा दोस्त में, क्या क्या पढ़े थे सीधा दोस्त में, सारी बातें कहीं ना कहीं काम तो आएंगे ही। साइन था, ये कॉस था, साइन का उल्टा कॉस, मतलब साइन का सीधा दोस्त कॉस था, और सेक का सीधा दोस्त कोसेक था। हाँ भैया जी, और टेन का सीधा दोस्त कॉट था, ठीक। टेन कोट कभी झगड़ा नहीं करता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब सीधा दोस्त आपका आया है, वही प्लस के फॉर्म में आया, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। एक और देख तो ले क्या आता है वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है, इसको और अच्छे से लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? साइन थीटा क्या होता है भैया? साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
लंब क्या है, लंब हमारा यहाँ पर है 4, कर्ण है 5, 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है 3, कर्ण है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। भैया जी, हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए। 1 होगा, 4 चौके 16, 5 25, प्लस 3 3 9, 5 25, 16 9 25/25, 1 हो गया आंसर। कितना आसान था। तो भैया ये सब तो बहुत आसान है, मतलब ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब तक ये काम देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, काम देगा देगा और देगा ही। आज सबसे रोचक इस 2 फॉर्मूले को देखेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर क्लोज। वो 2 फॉर्मूले को मैंने नाम दिया हुआ है। क्या लिख दिया भैया जी, गद्दार। ये गद्दार दोस्त कौन आ गया, ये गद्दार दोस्त है। हाँ जी, इसमें से कोई रिलेशन ही नहीं बनता। मतलब क्या होता कि अभी तक जान रहे हो tan और cot हमेशा साथ रहता है, यहाँ पर आकर उसकी दोस्ती भंग हो जाती है, टूट जाती है। मतलब क्या, ये जो tan है ये किसी और के साथ रिलेशन बना लेता है, इसमें इस फॉर्मूले में किसी और के साथ रिलेशन बन जाता है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ गद्दार फॉर्मूला। बस मजाक के लिए, आपको नहीं कहना है। हाँ जी, tan किसके साथ रिलेशन बनाता भैया, बगले के साथ, अगले बगले के साथ बनाता। tan जो है sec के साथ बना लेता, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, cot किसके साथ बनाएगा, cot भी अपने अगले बगले के साथ बनाएगा, किसके साथ, इस cosec के साथ। ये tan चल गया sec के पास और cot चल गया cosec के पास, बगल अगल से जो है वो दोस्ती कर लेता। ठीक है, ध्यान में रखना। तो cot जो है cosec से बना लिया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। मजाक खत्म। अब यहाँ ध्यान दो, हमेशा इस 2 फॉर्मूले को किसी भी तरह आपको समझना है, बाकी तो सब समझ ही जाओगे, इसी में ज्यादातर आप फंसोगे कि sec स्क्वायर थीटा में अगर घटा दिए tan स्क्वायर थीटा तो रिजल्ट क्या आएगा, निकालोगे उसका भी रिजल्ट 1 आएगा। मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। दोनों का रिजल्ट 1 ही होगा। इसको आप बनाओगे इसी तरह और आपका 1 ही निकलेगा। ये दोनों बनाओगे, ये आपका वर्क है, ये सारा बना के मुझे दिखाओगे। चलो जी, मिलते हैं अगले इससे भी खतरनाक वीडियो में, जहाँ पर और हम लोग रिलेशन के पीछे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर पढ़े थे, और इसको आप याद कर लोगे। चलो, वैसे याद क्या, हम लोग तो हर लेक्चर में रिवीजन तो करते हैं और रिवीजन होते रहेगा, रिवीजन में कमी नहीं होगी। ठीक, चलो।